था मुद्दा को, और जिस तरह से चारों तरफ से बयानबाजी हुआ और उनके घर के भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई नहीं ज्वाइन करेगी, दिक्कत है। लेकिन अब जो घर के लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि ज्वाइन करेगी। वैसे झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी बयान आया कि भाई आप हमारे पास यहाँ आ जाइए, 3 लाख रुपये का पैकेज देंगे। बयानबाजी होती है, राजनीतिक होती है हर एक चीज़ पर, लेकिन कहीं न कहीं जाके ये थमा हुआ है और थमा है तो ये परिवार का निर्णय है, कैंडिडेट का निर्णय है। उतना ही है, कोई गरीब मुस्लिम महिला को ला करके नौकरी करवा दें, वहाँ वो रख ले, तो कई तरह की बयानबाजी हुई, लेकिन अब शोर इसका थमता चला जा रहा है। और नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार में जो एक हलचल शुरू हुई थी कि नीतीश कुमार जो है एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींच देते हैं, और अब कहा जा रहा है कि वो अब जो है अपना विभाग ज्वाइन करेगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुंदन जी हैं। सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अब जाके जो है वो कहती हैं कि ठीक है हम ज्वाइन करेंगे और इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, ये राजनीतिक बातें थी और होते रहता है। विपक्ष जिस तरह से इसको उठाया था मुद्दा को, और जिस तरह से चारों तरफ से बयानबाजी हुआ और उनके घर के भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई नहीं ज्वाइन करेगी, दिक्कत है। लेकिन अब जो घर के लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि ज्वाइन करेगी, और कहीं ना कहीं कोई इस तरह का समस्या नहीं है। तो कई तरह की बयानें बीच में चली, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो घर के लोग चाहते थे। और ख़ास करके जो कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी कैंडिडेट है। वैसे झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी बयान आया कि भाई आप हमारे पास यहाँ आ जाइए, 3 लाख रुपये का पैकेज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कई तरह की बातें तो आई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिएगा तो घर परिवार का जो निर्णय होता है वही अच्छा निर्णय होता, बड़ा निर्णय होता है। और निर्णय यही हुआ कि भाई इनको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना है। तो बयानबाजी होती है, राजनीतिक होती है हर एक चीज़ पर, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये थमा हुआ है और थमा है तो ये परिवार का निर्णय है, कैंडिडेट का निर्णय है। देखिए सर, जैसा कि आपने बताया कि झारखंड से भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हें 3 लाख प्रति महीने मनचाही पद और सारे जितने भी अलाउंस होते हैं वो सब चीज़ देने की बात कही। तो क्या आपको लगता है कि झारखंड को इस चीज़ में आना चाहिए? मतलब झारखंड का ये जो कदम है झारखंड सरकार का, ये कहाँ तक उचित है? और बिहार में जो है इसको लेकर काफ़ी जो सियासत गरमाई हुई है, कई पक्ष हों विपक्ष हों, चाहे समुदाय के भी लोग हों, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, झारखंड में कांग्रेस के वो मंत्री हैं और कांग्रेस तो इस तरह का मुद्दा को उठाता ही रहता है। उसको तो अगर हम कहें मौका मिल गया तो इस तरह का मुद्दा उठाया। लेकिन सच्चाई ये है कि झारखंड में कोई ऐसा डॉक्टर ही नहीं है ना, या कोई इस पोस्ट का जो डॉक्टर होगा उसका 3 लाख रुपये तनख्वाह हो। जी, सबसे हाईलाइटेड बात ही यही है। तो जो कुछ वो बोले वो सब राजनीतिक बयानबाजी है। वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश के मैटर को उठा के अपने प्रदेश में लाना चाह रहे थे, और वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई हम ज़्यादा मुस्लिम प्रेमी हैं। लेकिन यहाँ के जो नेता है उनका भी बयान देखिए ना। यहाँ के तो कई ऐसे नेता हैं वो बोल दिए कि भाई उनको उतना ही है, तो कोई गरीब मुस्लिम महिला को ला करके नौकरी करवा दें, वहाँ वो रख ले। तो कई तरह की बयानबाजी हुई, लेकिन अब शोर इसका थमता चला जा रहा है। और अंततः अगर देखिए तो जो कैंडिडेट चाहता है उसके परिवार के जो लोग चाहते हैं वही होता है इस मामले में, वही अभी होने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो मामला है सिर्फ झारखंड तक नहीं बल्कि उत्तर भारत जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। इस पे महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है उनका भी इस पे कटाक्ष भरा बयान आया है कि मुस्लिम समुदाय के जो है महिला डॉक्टर हैं उनका हिजाब खींचना बहुत ही निंदनीय है, ऐसा उस तरह से उनका कहना है। देखिए, राजनीति तो होना है, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है, अभी विपक्ष के पास अगर आप सही से देखिए तो कोई इतना बड़ा मुद्दा हाथ नहीं लगता है। तो नीतीश कुमार का जो ये मुद्दा था उन्हें हाथ लगा, और इसको उसके बाद जो है विपक्ष के लोग इस पर बयानबाजी करने लगे, और कहीं भी कुछ बयानबाजी हो। आपको बताया ना कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो यहाँ पर लोग हैं, जो उनके पक्ष के नेता हैं या बीजेपी के जो नेता हैं, वो लगातार कहते रहे कि महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और वो जो दृश्य था जो बार बार आप देखते होंगे या दर्शक देखते होंगे, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ सवाल पूछा था उससे, उन्होंने जवाब दिया, मुख्यमंत्री सुन नहीं पाए तो बोला अरे इसको हटाइए उसके बाद बोलिए। तो इस तरह की भावनाएं यही था कि सुन नहीं पाए। हाँ, तो भावना जिस तरह का ये लोग बयानबाजी कर रहा है या जिस तरह की भावना में लपेटना चाह रहा है उस घटना को, उस तरह का कोई
भावना नहीं था, ये लोग भी जानते हैं। और जिनके साथ हुआ, जो परिवार के लोग हैं वो भी ये कहना अब कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइन करेगी, बहाल होगी, क्यों नहीं करेगी, बिहार सरकार का काम है, नौकरी हुआ है तो ज्वाइन करेगी। तो अब लगभग इसका पट्टा छिप हो गया। अब राजनीति कितना भी हो, विपक्ष का काम ही है राजनीति करना। राजनीति कितना भी हो, चाहे वो कश्मीर से कोई बयान दे, साउथ इंडिया से बयान दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार की वो महिला थी और इसीलिए वो यहाँ नौकरी करने आई थी, एग्ज़ाम दी थी, एग्ज़ाम में पास की थी, नियुक्ति पत्र देना था, नियुक्ति पत्र देने के समय में ऐसा हुआ। तो कई तरह की बातें सामने तो आई, लेकिन सच्चाई यही है कि अब वो परिवार के लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई फालतू में लोगों ने घसीटा और कहीं ना कहीं अब ज्वाइन करेगी। तो निर्णय परिवार का ही होता है। सरकार को जो करना था या मुख्यमंत्री या उनके जो लोग हैं या जो कहना था वो लगातार कह रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं लगातार अपने बयान में, विपक्ष इस मुद्दा को उठाया, लेकिन अब देखिए परिवार के जो लोग हैं जो निर्णय लिया है वही होगा। जी, धन्यवाद सर। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार कुंदन जी हमारे साथ थे। उन्होंने इस खास मुद्दे पर बातचीत की कि आखिर जो हिजाब है वो क्यों हटाया गया। तो पता ये चल रहा है कि हिजाब जो है वो महिला डॉक्टर कुछ बोल रही थी और मुख्यमंत्री शायद सुन नहीं पाए स्पष्ट तरीके से, तो उन्होंने कहा कि हिजाब हटा के बात करिए। और इसी मुद्दे को जो है विपक्ष जो है दूसरी तरीके से रखने का काम किया। और यही मुद्दा बिहार, झारखंड के अलावा उत्तर भारत और कई अन्य प्रदेशों में तूल पकड़ चुका है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।